यश बिना वाचिक सामूहिकता के किसी भाषा के भविष्य की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। विराम समाज जैसे जैसे भौतिक संसाधनों से घिरता जा रहा है, वैसे वैसे भाषा में नई शब्दावली बढ़ती जाती है और संदर्भों से बाहर के शब्दकोशों तक सीमित होते जाते हैं। विराम वैसे एक जड़ समाज में भाषा भी अपनी नियत सीमा में कार्यशील रहती है, लेकिन कुएं के पानी जैसे विराम भाषा और समाज अलग अलग एक स्वायत्त व्यवस्था होने के बावजूद परस्पर एक साथ होते हैं। विराम इसलिए सामाजिक व्यवस्था को भाषा के माध्यम से और भाषिक व्यवस्था को समाज के माध्यम से समझा जा सकता है। विराम परंपराएं, मिथक, लोकोक्तियाँ, जीवन के वाक व्यवहार जैसे भाषिक में समाज का मूल चरित्र पढ़ा जा सकता है। विराम यद्यपि भाषा कैसे सतताई आवरण में आकर समाज के वंचित शोषित तबके के शोषण के माध्यम से और निम्नतर बनाने में एक साधन का काम करने लगती है, वह आसानी से पकड़ में नहीं आता। विराम धर्म, जाति, जेंडर, स्थान आदि के आधार पर ऐसी अधीनस्थताएं बनती रहती हैं। विराम ऐसे में जिस पितृसत्तात्मक समाज में हम रह रहे हैं, उसका प्रभाव समाज की भाषा पर न पड़े, यह संभव नहीं है। विराम अंग्रेजी में चेयरपर्सन शब्द का उभार बड़े नारीवादी आंदोलनों के बाद हुआ है, अन्यथा महिला और पुरुष सभी चेयरमैन ही होते थे। विराम वही हाल हिंदी में अध्यक्षा शब्द के साथ हो रहा है। विराम चेयरपर्सन तो फिर भी व्यवहार में आ गया है, लेकिन अध्यक्षा अभी स्वाभाविक प्रयोग का रूप नहीं बन पाया है। विराम भाषा व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी अभिव्यक्त करती रहती है। विराम इसलिए हिंदी समाज भी गाहे बगाहे भाषा की परिधि में बेपर्द होता रहता है। विराम ऐसा एक प्रसंग तक अधिक चर्चित हुआ था जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रूप में किसी महिला ने पद ग्रहण किया था। विराम आज भी हमारी शब्दावली की क्षमता यहाँ आकर कमतर दिखने लगती है और समाज का पितृसत्ताई चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि हमने संभवतः यह सोचा ही नहीं था कि भारतीय गणतंत्र के शीर्ष पर कोई महिला भी बैठ सकती है और आज भी उच्च पदों के सापेक्ष हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द व्यवहार में नहीं है। विराम ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां स्त्रियों को सिर्फ भाषिक प्रतीकों के माध्यम से द्वितीयक होना पड़ता है। विराम पुरुषार्थ शब्द पितृसत्ता के पल्लवन में एक बड़ा रूपक है। इस बोध के लिए
कोई भी स्त्रीवाची शब्द नहीं है विराम। इसके विपरीत स्त्रैण कहकर हम किसी बड़े से बड़े पुरुषार्थी का भी मान मर्दन कर सकते हैं विराम। वह तो भला हो महारानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी इतिहास की कुछ संघर्षशील महिलाओं का, वरना हिंदी का वीरांगना शब्द भी हमारी शब्द राशि में नहीं होता और हमारा आधुनिक इतिहास सिर्फ वीरों से भरा होता विराम। हालांकि वीरांगना के स्वतंत्र प्रयोग के बाहुल्य की स्वीकृति मिली हुई है, जो संतोष की बात है विराम। इसके विपरीत भारत के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा खासी का स्वभाव पूरी तरह से मातृसत्तात्मक है, क्योंकि खासी समाज भी स्वाभाविक रूप से मातृसत्तात्मक है विराम।